फ़हीम के सामने कैप्टन खुद बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छे बॉलर हैं। दूसरा बहुत प्रगति पे है। दूसरा ओवर की समाप्ति होगी। पहले ओवर में 12 रन बने थे और ये दूसरा ओवर में 5 रन बने हैं, यानी 17 रन। टोटल स्कोर हुआ 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। फ़हीम और सरफराज बाहुबली बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ़हीम क्योंकि 10 रन बना के बल्लेबाजी के 11 रन बना के फ़हीम बल्लेबाजी कर रहे हैं और सरफराज। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया और सिर्फ 1 रन के लिए स्ट्राइक को रोटेट किया। सरफराज खान का निजी स्कोर 1 रन और टीम का स्कोर 18 रन बेकार किसी विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे है। स्ट्राइक पे होंगे फ़हीम और फ़हीम ने उठाकर मारा है। फील्डर नीचे और देखना ये क्या हो सकता है। और ख़ुद कैप्टन सदाम ने इस कैच को पकड़ा। इसी तरह से ये सरफराज बाहुबली के टीम का ये दूसरा विकेट गिरा। पहला विकेट उत्कर्ष आउट हुए थे जो 6 रनों के स्कोर पे था और दूसरा विकेट जो गिरा है वो फ़हीम का गिरा है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे फ़हीम। और ये 2 विकेट के 18 रन पे दूसरा विकेट गिरा। फ़हीम की जगह लेने के लिए आए हैं। फ़हीम की जगह लेने के लिए आए हैं तारिक। देखें तारिक क्या कर पाते हैं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है और तारिक के बल्ले से निकला 1 रन। शब्बीर खान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शब्बीर खान बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शब्बीर खान। और सामने है शब्बीर खान के सामने है बाहुबली सरफराज खान। अब देखना है बाहुबली क्या कर पाते हैं। 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी स्कोर 19 रन। अच्छी गेंद थी, घुमा के मारा है और फील्डर नीचे है। देखना क्या हो सकता है। और इसी तरह से ये कैच हुआ और बहुत बड़ा विकेट, सरफराज बाहुबली का विकेट। अब देखना है सरफराज बाहुबली की जगह लेने के लिए कौन आता है। तो बहुत बड़ा विकेट था जो शब्बीर को मिला। शब्बीर जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए 2 विकेट दिलाए। और ये सरफराज बाहुबली की जगह लेने के लिए आए हैं मयंक अग्रवाल। लंबे चौड़े सटीक बदन वाले मयंक अग्रवाल। देखना है मयंक अग्रवाल क्या कर पाते हैं। 19 रनों के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरा सरफराज बाहुबली के रूप में। अब देखना है मयंक अग्रवाल क्या कर पाते हैं। चौथा ओवर प्रगति पे है, तीसरा ओवर प्रगति पे है। शब्बीर खान चले मयंक अग्रवाल के लिए। यहाँ पे एक टॉस जीतकर सरफराज खान बाहुबली ने बल्लेबाजी करने का फ़ैसला किया और उनका ये फ़ैसला सही नहीं गलत साबित होता हुआ। और अच्छी गेंद थी शब्बीर खान की, बस सम्मान दिया। बॉलर ने खुद बॉल को फील्ड किया, कोई रन नहीं। अभी स्कोर रुका हुआ 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गिरा था जो उत्कर्ष के रूप में गिरा था। दूसरा विकेट जो गिरा था वो फ़हीम के रूप में और तीसरा विकेट गिरा बाहुबली सरफराज खान के रूप में। तारिक और बॉलर हैं आकिब, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। छपरा की तरफ से वैसे भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। सरफराज बाहुबली का 3 विकेट खो चुकी है। देखना है कि तारिक क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और आकिब के अच्छी घुमा के मारा है देखने का। और फील्डर पीछे हैं और ये इसी तरह से ये चौथे विकेट का पतंग हुआ। इसी तरह से ये सरफराज बाहुबली की टीम का चौथा विकेट जो 21 रनों के स्कोर पे लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी और ये टॉस जीतकर
बल्लेबाजी करने का फैसला बहुत गलत साबित हो रहा है। अब ये तारिक की जगह लेने के लिए आए हैं अंशु मिश्रा। अब देखना है अंशु मिश्रा अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। अभी से उन्हें एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो उन्हें पिच पे रुक कर खेलना होगा। 12 ओवर का ये मैच है और ये 22 रनों पे 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। अंशु मिश्रा अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। देखना है अंशु मिश्रा अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बॉलर हैं आकिब। आकिब ने पहली ही बॉल पे सफलता दिलाई थी। अच्छी गेंद थी, सम्मान, और ये कैच हो सकता था। फील्डर थोड़ी सी पहुंच से दूर और ये कैच छूटा, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 22 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में खेला है, 1 रन मिलेंगे। बस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। मैक अग्रवाल स्ट्राइक पे हैं और बॉलर हैं आकिब। आकिब ने आते ही पहली ही बॉल पे सफलता दिलाई थी। सदाम, आकिब और शब्बीर खान, जो बाहुबली का विकेट जिन्होंने लिया था वो था शब्बीर खान। शब्बीर खान ने अपने ओवर में लगातार 2 सफलता दिलाई थी। पूरी कसी बॉलिंग हो रही है छपरा की तरफ से और अच्छी गेंद, इसको सम्मान दिया है। 1 रन मिलेंगे। 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। 1 रन से बढ़ता है स्कोर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया सरफराज खान ने। लेकिन ये सरफराज खान का फैसला बिल्कुल गलत साबित होता हुआ, क्योंकि इनके बैट्समैन पे बॉलर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। उनका खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं और जो खुलकर खेलना चाह रहा है वो पवेलियन वापस चला जा रहा है। अच्छी गेंद थी, इसको घुमा के मारा है। 1 रन ही मिलेंगे। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सरफराज खान की तरफ से 2 ही बाउंड्री लगी। एक उत्कर्ष ने लगाए थे और दूसरी बाउंड्री फ़हीम ने लगाए थे। बाकी किसी बल्लेबाज ने कोई भी बाउंड्री नहीं लगाया है। पूरी तरह से दबाव में दिख रही है सरफराज बाहुबली की टीम और ये मिस फील्ड और 1 रन मिलेंगे। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे। छपरा के बॉलरों ने सरफराज बाहुबली को पूरी तरह से बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया है। नए बॉलर आए हैं अतीक सामने हैं मैक अग्रवाल। देखना है अतीक क्या कर पाते हैं। अतीक ने उत्कर्ष का विकेट लिया था। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है। 1 रन। इस 1 रन से बढ़ते हुए स्कोर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अतीक देखना है क्या कर पाते हैं। एक रन मिलेगा। स्कोर 26 रन विकेट के नुकसान पे। 4 विकेट गिरे हुए हैं। पहला विकेट अतीक ने ही उत्कर्ष का विकेट लिया था, जो 6 रनों के स्कोर पे पहला विकेट गिरा था।
दूसरा विकेट 16 रनों के स्कोर पे 17 रनों के स्कोर पे गिरा। तीसरा विकेट सरफराज खान बाहुबली का 18 रनों के स्कोर पे गिरा और चौथा विकेट 21 रनों के स्कोर पे गिरा। लगातार विकेट गिरते गए। प्रतीक की अच्छी गेंद घुमा के मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। 1 रन, लेग बाई के रूप में 1 रन मिलेंगे। स्कोर अभी भी 27 रन पे रुका हुआ। मयंक अग्रवाल 10 बॉल खेलकर 8 रन बनाए हुए हैं। काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर सरफराज खान के आउट होने के बाद से आए थे मयंक अग्रवाल। अच्छी गेंद थी, सम्मान भर दिया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 27 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मयंक अग्रवाल खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बॉल गई ऑफ साइड में। 1 रन मिलेगा। ये ओवर थ्रो में दूसरा रन, 2 रन पूरा किया और इससे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये प्रतीक इस ओवर में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी गेंद थी, 1 रन, और ये सिंगल रोटेट कर रहे हैं। विकेट रुका हुआ है, अन्यथा हर ओवर में एक न एक विकेट गिर ही रहे थे। इस ओवर में कोई सफलता नहीं मिली है और इन्होंने 5 रन खर्च किए। हल्के हाथों से खेला है अंशु मिश्रा ने, 1 रन। इस तरह से मुझे लगता है कि ओवर की समाप्ति होगी। एक बॉल अभी बाकी है। लास्ट गेंद होगी अतीक की, सामने मयंक अग्रवाल। सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी, बॉल को सम्मान भर दिया, कोई रन नहीं। इसी तरह से मयंक अग्रवाल चले अपने बॉलिंग मैच पे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 29 रन। इसको घुमा के मारना चाहते थे, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के समाप्ति के बाद। 30 रन 5 ओवर की समाप्ति पे 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बाहुबली के आउट होने के बाद से 1 विकेट गिरा जो तारिक के रूप में था। के बाद से अंशु मिश्रा और मयंक अग्रवाल 6ठा ओवर प्रगति पे है। आकिब आए हुए हैं 6ठे ओवर लेके। मयंक अग्रवाल ने हल्के हाथों से खेला है 1 रन के लिए। इस 1 रन से बढ़ता है स्कोर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी छपरा की तरफ से, जो बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं और कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। आकिब जो ने पिछले ओवर के पहले ही गेंद पे विकेट लिया था, देखना इस ओवर में क्या करते हैं। सामने अंशु मिश्रा, आकिब चले बॉलिंग मार्च पे। अच्छी गेंद थी, बड़ा सा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं। अभी भी रुका हुआ 22 रन विकेट किसी के नुकसान, 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, किफ़ायती गेंदबाजी हो रही है छपरा की तरफ से। पूरी तरह से मैच को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है और ये एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन देखना है ये क्या है।
और इसी तरह से ये अंशु मिश्रा का भी विकेट का पतंग हुआ। ये 5वां विकेट है जो 32 रनों के स्कोर पे गिरा, 5वां विकेट। और ये अंशु मिश्रा की जगह लेने के लिए आए हैं बिट्टू यादव। अंशु मिश्रा की जगह लेने के लिए आए हैं बिट्टू यादव। बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं बिट्टू यादव। आक्रमण अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया है, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। पिछले ओवर की पहली गेंद पे आकिब ने तारिक को पवेलियन वापस भेजा था और इस ओवर में तीसरी गेंद पे उन्होंने अंशु मिश्रा को पवेलियन भेजा है। इसीलिए कसी गेंदबाजी कही जाएगी आकिब की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं छपरा के बॉलर, एकदम बांध के रखा हुआ है। सरफराज खान बाहुबली के बल्लेबाजों को कोई भी खुल के मौका नहीं दे रहे हैं। अभी तक कोई भी बल्लेबाज एक बड़ा सा स्कोर नहीं कर पाया है और कोई बाउंड्री नहीं लगा पाया है। कहने वाली बात है कि सरफराज खान इतना बड़ा नाम, इतने बड़े बड़े स्टार इनके पास हैं, लेकिन अभी तक अगर फ़हीम और उत्कर्ष को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बल्लेबाज ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाया है। अब आए हैं बिट्टू यादव, देखना है कि लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, देखना ये टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बॉलर है आकिब, घुमा के मारा है और फील्डर नीचे है, देखना है। और इसी तरह से बिट्टू यादव का भी विकेट का पतंग हुआ और इसी तरह से 6 विकेट के नुकसान पे स्कोर अभी भी रुका हुआ 33 रन। बॉलिंग करने के लिए है तारिक, बिट्टू यादव की जगह लिया है रोहन। बिट्टू यादव ने 3 गेंदों का सामना किया और बगैर खाता खोले ही पवेलियन चले गए। 6 के विकेट के नुकसान पे 35 रन। बॉलिंग कर रहे हैं अतीक और सामने है रोहन। बस सम्मान भर दिया बॉल को, कोई क्षति नहीं। पूरी तरह से कसी बॉलिंग कही जाएगी छपरा की तरफ से, बिल्कुल बांध के रखा हुआ है, किसी को शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहा है। और ये 4 रन होगा। ये रोहन के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन, ये तीसरा बाउंड्री होगी। ये सरफराज बाहुबली की तरफ से तीसरी बाउंड्री होगी। 39 रन स्कोर बढ़ता हुआ उनको 6 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर प्रगति पे है। फिर से घुमा के मारा है, अब ये देखना है क्या होता है। फील्डर है सामने और इसी तरह से ये 7वां विकेट का पतंग हुआ। 39 रन के स्कोर पे 7वां विकेट का पतंग हुआ। 39 रनों के स्कोर पे ये सरफराज बाहुबली की टीम का 7वां विकेट का पतंग हुआ। जो विकेट रोहन के रूम में गिरा, जो उन्होंने बाउंड्री मारकर। और ये 8वां ओवर लेकर आए में कैप्टन सदाम। दिशाहीन गेंद थी, वाइड गेंद होगी और ये दिशाहीन वाइड गेंद है। 40 रन 7 विकेट के नुकसान पे। यही बाहुबली है जो एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए जानी जाती है। आज वही बाहुबली की टीम है जो अपने आप को एक सुरक्षित स्कोर की तरफ भी नहीं ले जा पा रही है। 41 रनों पे उनके 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। पहला विकेट 6 पे गिरा था, इसके बाद दूसरा विकेट 17 पर, तीसरा विकेट 18 पर, चौथा विकेट 21 पे और 5वां विकेट 29 पे, छठा विकेट 35 पे और 7वां विकेट 39 पे। और ये लगातार दिशाहीन गेंद करते जा रहे हैं और 3 हैट्रिक वाइड होगी कैप्टन सदाम की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जाएगी, ये जो एक्स्ट्रा पे उन्हें पाबंदी लगानी होगी। सरफराज बाहुबली की तरफ से कोई भी बल्लेबाज
दोहरे अंकों में नहीं पहुंच पाया है। एक मयंक अग्रवाल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में नहीं पहुंच पाया है। अच्छी गेंद, ये भी दिशाहीन गेंद, चौथी वाइड होगी और लगातार 4 गेंद 4 वाइड। खुद कैप्टन सद्दाम है छपरा की तरफ से। छपरा की तरफ से वैसे भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। सद्दाम जो अच्छे लंबे चौड़े हैं, उनका 10 कदम का बॉलिंग रन अप होगा। अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में इन्होंने, अच्छी गेंद थी, इसको देखा बस जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। और ये सरफराज खान का विकेट लेने वाले शब्बीर अहमद को 5,000 का इनाम दिया जाएगा मैच के ऑर्गेनाइज़र के तरफ से। इन्होंने एक बड़ा सा विकेट लिया था सरफराज बाहुबली का, जिन्होंने 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, अच्छी गेंद, बस सम्मान भर दिया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 8वां ओवर प्रगति पे है, रन रुका होगा अभी भी 42 रन 7 विकेट के नुकसान पे। मयंक अग्रवाल जो सरफराज बाहुबली का आउट होने के बाद आए हुए थे, अभी तक क्रीज पे डटे हुए हैं। अभी तक 10-11 रन बनाकर खेल रहे हैं। इन्होंने 18 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी, इस तरह से विकेट का पतंग हो रहा है, से अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। और ये अटपटे ढंग से खेला, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं बल्लेबाज, पूरी तरह से प्रेशर दिख रहा है सरफराज बाहुबली के प्लेयर के ऊपर, जो खुलकर बल्लेबाजी तो क्या बॉल को समझ भी नहीं पा रहे हैं। और छपरा के गेंदबाज पूरी तरह से इन पर हावी हैं। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी सद्दाम की तरफ से। रफ्तार के खेल दिया है, देखते हैं क्या हो। 1 रन मिलेगा, से बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर प्रगति पे है और 7 बैट्समैन पवेलियन जा चुके हैं। टॉस जीतकर जब बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान की टीम उतरी थी तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सा स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से छपरा ने गेंदबाजी की है कि ये उस हिसाब से तो ये अनुमान लगाना ही मुश्किल है कि ये 3 अंकों में ये टीम पहुंच पाएगी या नहीं। अभी भी स्कोर रुका होगा 43, 7 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर प्रगति पे है। सद्दाम बॉलिंग पे जो खुद कैप्टन है, रफ्तार के इनके बॉलरों के रफ्तार के आगे उनके कोई भी बैट्समैन नहीं टिक पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ ये खेलने के लिए नहीं आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। ये लग रहा है कि कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रही है, किसी भी गेंदबाज की गेंद इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जो भी बल्लेबाज अगर शॉट खेलने की कोशिश करता है तो पवेलियन वापस चला जाता है। अभी तक कोई लंबा सा शॉट्स देखने को नहीं मिला है किसी भी बैट्समैन ने। टोटल 3 बाउंड्री लगी है और ये 1 रन, दूसरे रन की संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर 8वां 9वां ओवर प्रगति पे होगा। देखना है किसको बॉल दी जाती है, 9वां ओवर कौन लेकर आता है। शब्बीर खान का भी बॉल बाकी है, जिन्होंने सरफराज खान का विकेट लिया था। मुझे लगता है कि शब्बीर खान को ही बुलाया जाएगा। और फिर से आए हैं आकिब ने पिछले ओवर में भी एक सफलता दिखाई थी। पहले ओवर में उन्होंने पहली बॉल पर सफलता
सफलता दिलाई थी और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सफलता दिलाई थी। अंशु मिश्रा को पवेलियन भेजा था। आकिब 1 रन 45 रनों पे। अच्छी गेंद घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन बॉल के लाइन में नहीं आए, हवा में बल्ला चलाया। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 45 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर प्रगति पे है। आकिब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली कहानी हो गई है। बॉल कहीं है और बल्ला कहीं चल रहा है। ये बॉल को देख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। यानी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बॉल कहीं जा रही है, बल्ला कहीं चल रहा है। आकिब ये बार बार बीट हो रहे हैं। आकिब ने अभी तक इस ओवर में 1 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी आकिब की, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी आकिब की तरफ से। उन्हें पूरी तरह से बैट्समैन को बांध के रखा हुआ है, खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और ये खेला है, देखना है 1 रन मिलेंगे। 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 8 विकेट के नुकसान पे। सॉरी 8 विकेट गिरा होगा, नहीं सॉरी 7 विकेट के नुकसान पे। आकिब सामने मयंक अग्रवाल। अच्छी गेंद थी। इसी तरह से ये ओवर की समाप्ति हुई। दसवां ओवर प्रगति पे है और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं इम्तियाज़। देख रहे हैं इम्तियाज़ अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और बॉलर होंगे अतीक। अतीक इम्तियाज़ को घुमा के मारा है, देखना है क्या हो पाता है। और 1 रन और मिस फील्ड हुआ और ये 2 रन 2 रन भी किया। इसी तरह ये बढ़ता है स्कोर 52 रन 7 विकेट के नुकसान पे बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। अतीक को समझा रहे हैं सदाम, कैप्टन सदाम, किस तरह से गेंदबाजी करनी है। अतीक चले बॉलिंग मैच पे। अच्छी गेंद, इसको घुमा के मारा है, ये 4 रन। इसी तरह से ये 4 रन बढ़ता हुआ स्कोर, इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज़ चले थे और ये फिर घुमा के मारा है, ये देखना है क्या होता है। और इसी तरह से ये 6 रन और इम्तियाज़ के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। इम्तियाज़ जो 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री लगाए हैं, पहले गेंदों पे चौका लगाया था, दूसरी गेंदों पे छक्का लगाया। इसी छक्के की मदद से बढ़ते हुए स्कोर 63 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में लगने वाली ये दूसरी बाउंड्री होगी। जो पहला ऐसा ओवर लग रहा है कि सरफराज खान बाहुबली की टीम बल्लेबाजी कर रही है, अन्यथा लग रहा था कि कोई ऐसे बल्लेबाज खेल रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही ना हो। अच्छी गेंदबाज 2 बाउंड्री लगा के खेल रहे हैं इम्तियाज़ और इसी तरह से बोल्ड कर दिया है इम्तियाज़ को और 8वां विकेट का पतंग हुआ। 63 रन के स्कोर पे 8वां विकेट क्लीन बोल्ड कर दिया है। इम्तियाज़ की जगह लेने के लिए आए हैं राशिद। देखना है राशिद अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और सामने है अतीक। अच्छी गेंद थी, खुद फॉलो था, में फील्ड किया, कोई रन नहीं।
राशिद नए स्कोर का और 11वां ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते थे और एक मिसफील्ड हुई और एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन 8 विकेट के नुकसान पे। ग्यारह ओवर की समाप्ति हो चुकी है और लास्ट ओवर होगी ये। खुद लेकर आए हैं सदाम, कैप्टन सदाम खुद ये मैच का 12वां और अंतिम ओवर लेकर आए हैं। सामने होंगे राशिद। देखना है कि राशिद क्या कर पाते हैं 8 विकेट के नुकसान पे। ग्यारहवां ओवर प्रगति पे। अच्छी गेंद थी, सम्मान भर दिया है, एक ही रन मिलेंगे। अभी बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। कैप्टन खुद आए हैं बॉलिंग के लिए। सामने है राशिद, हल्के हाथों से खेला है, 1 रन मिलेंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन 8 विकेट के नुकसान पे। लास्ट ओवर 12वां ओवर, लास्ट और अंतिम ओवर और स्कोर अभी भी हुआ है 65 रन के स्कोर पे। 65 रन के स्कोर पे 8 गेंदें गंवा चुकी है फराज बाहुबली की टीम। कैप्टन सदाम, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, 1 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। 2 रन के स्कोर से 67 रन है स्कोर, 67 रन 8 विकेट के नुकसान पे। मयंक अग्रवाल जो सरफराज खान बाहुबली के आउट होने के बाद आए थे, अभी तक क्रीज पे डटे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई है। बाउंड्री लगाने वाले बैट्समैन थे इम्तियाज़, जिन्होंने 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री लगाई थी। देखना है मयंक अग्रवाल, अच्छी गेंद थी, 1 रन के लिए खेला है, 1 ही रन मिलेंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 69। बारहवां ओवर प्रगति पे। राशिद है स्ट्राइक पे है राशिद। देखना है राशिद क्या करते हैं। अच्छी गेंद थी, घुमा के मारा है और देखना है कि 1 ही रन मिलेंगे। राशिद किया, नहीं सॉरी 4 रन थे ये। इस तरह से इस बाउंड्री से बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अंतिम ओवर प्रगति पे घुमा के मारा है। देखना है इसके 1 ही रन मिलेंगे, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 74 रन पे जा पहुंची है सरफराज बाहुबली की टीम। 74 रनों पे, सॉरी 11वां ओवर प्रगति पे था, सॉरी 11वां ओवर था, 11वां ओवर प्रगति पे था। 12वां ओवर लेकर आए हैं शब्बीर खान, लेकर और आए हैं शब्बीर खान। राशिद, पहली गेंद थी, राशिद ने 2 रन और मिलेंगे सर, 2 रन मिलेंगे, 2 रन। शब्बीर खान जिन्होंने बाहुबली का विकेट लिया था, बाहुबली सरफराज खान का विकेट लिया था। सरफराज खान के विकेट गिरने के बाद से सरफराज खान की खेमे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था और सन्नाटा अभी तक छाया हुआ है। शब्बीर खान को उस विकेट लेने के लिए 5000 का पुरस्कार दिया गया
अच्छी गेंद थी, घुमा के मारा है और देखना है कि क्या होता है। और एक ही रन मिलेगा, एक ही रन तो उसके अंदर। 12वां ओवर पर गति पे, सॉरी इससे पहले वाला ओवर 11वां ओवर था। 12वां ओवर गति पर लेकर आए हैं शब्बीर खान। इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। अंतिम ओवर होगा 8वां विकेट के नुकसान पे। और ये घुमा के मारा है, देखना है क्या होता है। मैक अग्रवाल, जिन्होंने अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी, और ये मैक अग्रवाल के विकेट का पतंग होता हुआ। मैक अग्रवाल के पतंग होने के बाद से अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए। 9 विकेट के नुकसान पे ये बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। 77 के स्कोर पे बाहुबली सरफराज खान की टीम 9 विकेट गंवा चुकी है। अंतिम जोड़ी मैदान पे, अंतिम ओवर, अंतिम जोड़ी। देखना है ये कहाँ तक स्कोर खड़ा कर पाती है। अच्छी गेंद थी, घुमा के मारा है, और ये देखना है कि मुझे लगता है कि ये ये 2 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। लगभग यहाँ दर्शकों की तादाद तो वह 50,000 दर्शक यहाँ इस ग्राउंड पे मौजूद। अच्छी गेंदबाजी, 77 रनों के 89 रनों के स्कोर पे फिर से मारा है। और इसी तरह से ये कैच दे बैठे। इस तरह से ये बाहुबली की टीम के पारी का अंत होता हुआ 80 रनों के स्कोर पे बाहुबली की टीम धराशायी हो गई।